अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से प्रोफेशंस हैं जिनकी बहुत 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 ज़्यादा डिमांड है, और मैंने सिर्फ टॉप 4 अभी चुने हैं। और भी प्रोफेशंस इस लिस्ट में फॉल कर सकते हैं, लेकिन मैंने टॉप 4 चुने ऐसे हैं जो आपको महीने की एटलीस्ट 25 से 30 लाख सैलरी दे सकते हैं। 3-3 करोड़ तक आपकी सैलरी जंप लग सकता है। लेकिन अगेन आपको कुछ चीज़ें इसमें सीखनी चाहिए। इंटरव्यू स्किल्स आपको आने चाहिए, प्रॉपर जॉब किस तरह से विन की जाती है, कैसे अपने स्किल्स को कहते हैं ना शोकेस करना चाहिए। हर बंदा इस चीज़ को नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड लोग भी होते हैं, लेकिन उनको नहीं आता कि हमें कैसे अपने अपने प्रोफाइल को डिस्प्ले करना चाहिए, कैसे आपको एक कॉन्फिडेंस विन करना चाहिए, या कौन से में भी ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं जो आपने एक्चुअली में की हों, लेकिन आप इंटरव्यू के अंदर उसको प्रॉपरली ना आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एनीवेज, जंपिंग इन द वीडियो, सबसे पहली जो प्रोफेशन है, सबसे पहला प्रोफेशन है दैट इज़ इंजीनियरिंग प्रोफेशन। आई बिलोंग टू इंजीनियरिंग प्रोफेशन, और मैंने कुछ सालों के अंदर लाइक विद इन वेरी फ्यू ईयर्स जो है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ यहाँ पर, और मैं इंजीनियर हूँ, और मैंने पाकिस्तान से अपनी इंजीनियरिंग की थी, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ से किया, और कुछ सर्टिफिकेशंस ऑन टॉप की जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में बहुत हेल्प किया, और मैं इतनी जल्दी मेरा एक्सपोनेंशियली करियर ग्रो किया है। और और ये जो प्रोफेशन है इंजीनियरिंग का, किसी भी शोबे से, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत डिमांड है। इवन जो है आपको बस प्रॉपर एजुकेशन, आपकी अगर एक बेसिक इंजीनियरिंग भी है ना, आप यहाँ पर जॉब लैंड कर सकते हैं। और मेरी अक्सर जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, देखिए हम सारे जो लोग अपने देसी मुल्कों से भागे हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल का शिकार रहे हैं अपने मुल्क में रहते हुए। तो मेरी सबसे बढ़ के ये होती है कि अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं तो आपको यहाँ पर मास्टर्स वगैरह के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अपनी जॉब लैंड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको Tier 2 वीज़ा मिलता है, और उससे ये होता है कि आप जैसे ही लैंड करेंगे, आपको पता है आपको महीने बाद सैलरी आ जानी है। आपको बैक होम कंट्री के अंदर अपने पेरेंट्स को, किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंडली, एक ये प्रोफेशन है टॉप क्लास, विदाउट एनी डाउट इसमें बहुत अच्छी सैलरीज हैं। दूसरा प्रोफेशन है डॉक्टर्स का। अगर आप MBBS हैं पाकिस्तान के अंदर, और अपने किसी भी एशियन कंट्री के अंदर, इंजीनियर से ज़्यादा हाथों हाथ डॉक्टर्स को पकड़ा जाता है यहाँ पर, क्योंकि भाई गोरा काम नहीं करता। इस चीज़, इनकी मेंटालिटी को समझना चाहिए। हमारे देसियों का राज है यहाँ पर। और आपको पता है, आपको डॉक्टर्स, जब आप डॉक्टर यहाँ पर हायर करते हैं, NHS जब आपको हायर करता है, जब आपको NHS हायर करता है और उनको पता होता है कि आप अपना मुल्क छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, और वो आपको रीलोकेशन की भी अकोमोडेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आपको अपनी शिफ्टिंग करनी है, अपने फर्नीचर अगर नया ख़रीदना है, वो कुछ परसेंटेज तक उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको लैंड होते साथ ही हफ्ते 10 दिन की जो है, इंजीनियर्स को ये सहूलत नहीं मिलती, लेकिन डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। लिटरली डॉक्टर्स आर जेम इन दिस कंट्री, और बहुत स्कोप है प्रोग्रेशन का, बहुत स्कोप है। आप बाद में अपनी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। इनिशियली ऑफ कोर्स यार, बात वही है, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें ख्वारी नहीं होती है। ख्वारी हर प्रोफेशन के अंदर होती है। एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपको उस ख्वारी का रिवॉर्ड भी मिलता है कि नहीं मिलता, आपको उस ख्वारी के पैसे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मैंने भी 4 साल जॉब की है, लेकिन जो भी हो, बहुत घटिया कल्चर है पाकिस्तानी जॉब्स का, और मुझे नहीं लगता मैं वो बिल्कुल भी सस्टेन कर सकती हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट जब पता होता है कि यार एटलीस्ट पाउंडों में तो सैलरी आ रही है ना, विच इज़ अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन टू माई हार्ट, टू बी ऑनेस्ट। खैर, तीसरा प्रोफेशन जो है वो है नर्स का। यू नीड हेल्प? मेरी बेटी आ गई है। I'm back। और जो तीसरा प्रोफेशन है वो है नर्सेस का कह लें, या जो केयर वर्कर्स होती हैं। हमारे मुल्कों में इनको कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पर बहुत डिमांड है। Nappy time, okay। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। हाँ, इनका सैलरी पैकेज उतना एडवांस नहीं होता, लाइक करोड़ों में नहीं है, बट स्टिल लाखों में तो है। लाइक दे स्टिल गेट अर्न। लेकिन इसका ये है कि स्पॉन्सरशिप बहुत आराम से मिल जाएगी आपको। और जो है, और बात वो, ये आप एक बारी मुल्क चेंज कर लो, यहाँ पर आकर सेटल हो जाओ, आपकी सिटीजनशिप हो जाए, या सिटीजनशिप ना भी, अगर आपका सिर्फ ILR हो जाए, लाइक आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाए, बहुत कुछ आप उसके बाद अचीव कर सकते हो। या आप करियर चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आके एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हो। और
मज़ीद अपने आप को लेवल अप कर सकते हैं, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। मसला सिर्फ होता है बॉर्डर क्रॉस करने का, कि आप एक मरतबा पाकिस्तान से बस निकल के इस मुल्क में आ जाए। दिस इज़ अ कंट्री ऑफ ड्रीम्स आई से। आखिरी प्रोफेशन जिसको मैं मेंशन करना ज़रूर चाहती हूँ, आईटी प्रोफेशनल्स। जो लोग पाकिस्तान या इंडिया के अंदर CCNA CCNP करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज़ हैं। लिटरली इंजीनियर्स के लेवल की उनकी सैलरीज़ हैं, उन IT इंजीनियर्स की जिनका कुछ एक्सपीरियंस है। और ये मेरे आंखों देखा हाल है। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त और रिश्तेदार जो हैं इस तरह के प्रोफेशंस के अंदर हैं। आपको बस प्रॉपर सर्टिफिकेशन आपने की हो, आपका प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस हो, जिसमें भी हो यार। अगर आपने 2 साल यूफोन में भी काम किया, दैट इज़ वे गुड इनफ टू लैंड अ जॉब हियर। और चाहे आपने दुबई में काम किया हो या कहीं पे भी काम किया हो, लेकिन मैं बात वही कहती हूँ, इस मुल्क में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और आप अगर कह लो ना, इनिशियली अगर आपको कोई बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं भी मिलती, तो पर्पस मेरा पूरा बताने का ये है कि स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट फॉर योर अपॉर्चुनिटीज़। और अगर आप लोग मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं किसी भी प्रोफेशन के बारे में, चाहे इट्स अ डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, नर्स या कोई भी और, चाहे वो हायर एजुकेशन की हो, अगर आपको नहीं पता इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद दैट, किस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, बिकॉज कहने को इतना कुछ है, इतना कुछ सीखा है इस मुल्क के अंदर आकर हमने। तो just let me know what you guys want to hear from me next, and I'm gonna make sure कि आप लोगों को वो proper education में और guidance यहाँ से बैठ कर दे सकूँ। और to be honest, हम सब वो लोग हैं जो अपने देसी कंट्री से निकलते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को लेवल अप करना चाहते हैं। और जो हमारा देसी कल्चर है ना, हम सब के पीछे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और हम सारे अपने अपने मुल्क परदेस आते हैं, छोड़कर परदेस आते हैं ताकि हम अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर सकें। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरा एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा आप लोगों में से किसी के भी काम आ सके और किसी की भी ज़िंदगी बदल सके, बेहतर हो सके, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिन पर भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।